गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? एक बार फिर से यदुवंशी क्लासेज में आपका स्वागत है। आज का क्लास बहुत ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है। एक बार फिर से वही बोलेंगे, अगर आप लोगों को साइंस में रटना पड़ता है, याद नहीं होता है, तो यह क्लास आपके लिए बेस्ट होने वाला है, क्योंकि आपको इस क्लास में ही याद हो जाएगा। ठीक है, रटने की कोई ज़रूरत नहीं है, समझ समझ के याद हो जाएगा। पूरा क्लास देखिए, बिल्कुल पूरा याद हो जाएगा। ठीक है, आपको रटने की थोड़ा सा भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा, एकदम मज़ेदार तरीक़ा से पढ़ेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए क्लास का शुरुआत करते हैं। पिछले क्लास में हम लोग क्या पढ़ रहे थे? पिछले क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे शोषण के बारे में। चैप्टर 2 शोषण के बारे में पढ़ रहे थे। इसका पहला भाग पूरा पढ़ लिए थे। कहाँ तक पढ़ लिए थे? फेफड़ा, डायफ्राम, ये सब पढ़ लिए थे। इसको थोड़ा सा रिवीजन करते हैं, उसके बाद तब आगे पढ़ेंगे। आगे आज क्या क्या पढ़ेंगे? आज पढ़ेंगे कि जैसे कि दौड़ते हैं अपना लोग, जब दौड़ते हैं तो पंजरा में दर्द काहे होने लगता है? पंजरा में दर्द होता है ना, तो काहे होने लगता है? जब आर्मी वाला दौड़ जब लोग दिया जाता है तो वहाँ मेडिकल चेकअप होता है, तो वहाँ कहा जाता है 5 सेंटीमीटर सीना फुलाइए। ऐसा काहे कहा जाता है? ठीक है, कोरोना जब हुआ था तो उसमें क्या होता था, कौन सा अंग प्रभावित होता है, इस सब के बारे में पढ़ना। जब आदमी टीबी होता है तो क्या चीज़ प्रभावित होता है, इस सब के बारे में पढ़ना है। तो चलिए पहले थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं पिछला क्लास वाला, उसके बाद तब आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो पिछला क्लास में हम लोग कहाँ से शुरुआत किए थे? पिछला क्लास में हम लोग शोषण यहाँ से शुरुआत किए थे, नाक से शुरुआत किए थे। ठीक है, तो नाक से क्या हो जाता है? हवा गया। हवा कहाँ से गया? ग्रसनी के रास्ते। जो पाइप दिख रहा है उसको क्या कहा जाता है? ग्रसनी कहा जाता है। ग्रसनी के रास्ते कहाँ चल गया? श्वास नली में आ गया। यहाँ से 2 पाइप चल जाता है, एक चल जाता है अमाशय में, एक चल जाता है फेफड़ा इधर। ठीक है, तो यहाँ से 2 पाइप होता है। ये सब पूरा डिटेल में पिछले क्लास में पढ़ लिए थे, इसलिए अगर कुछ नहीं बुझा रहा है तो पिछला क्लास ज़रूर देख लीजिएगा। तो यहाँ से 2 पाइप खुल जाता है, एक हो जाता है ग्रास नली, एक हो जाता है श्वास नली। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है? ग्रास नली में खाना जाता है। खाना कहाँ चल गया? अमाशय के पास चल गया। और हवा किधर चलाया? फेफड़ा के पास चलाया। तो यहाँ पर कोई गाइडिंग करने के लिए रहना चाहिए, गार्ड रहना चाहिए, जो इसको बताए, खाना को बताएं कि किधर जाना है, हवा को बताएं किधर जाना है। तो यहाँ पर क्या रहता है? एपिग्लोटिस रहता है। एपिग्लोटिस ही बताता है खाना तुम इधर आओ, हवा तुम इधर आओ। तो क्या करता है? जैसे ही खाना आता है तो इस वाला रास्ता को क्या करता है? बंद कर लेता है और उधर वाला खोल देता है। खाना किधर चल जाता है? अमाशय में चल जाता है। ये पहला चैप्टर में पढ़ना है खाना के बारे में। ठीक है, अभी पढ़ना है शोषण के बारे में। तो इधर चल गया खाना, कहाँ? अमाशय में चल गए। तो इसके बारे में पहला क्लास में पूरा पढ़ लिए थे, पहला चैप्टर में। ठीक है, उसके बाद इधर से क्या आ गया? हवा आ गया। तो हवा क्या हो गया? श्वास नली आगे चल के 2 भाग में बट गया। ये दोनों जो मोटका पाइप है ना, ये दोनों मोटका पाइप में बट गया। इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है ब्रोंकाई। ये दोनों जो मोटका वाला पाइप है, इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है ब्रोंकाई। ठीक है, उसके बाद इससे पतला पतला सा पाइप निकला हुआ, पतला पतला सा देख लीजिए, सब पतला पतला सा पाइप निकला हुआ है, इसको कहा जाता है ब्रोंक्यूलेस। मोटका वाला पाइप को कहा जाता है ब्रोंकाई, और ये जो पतरका जो पाइप निकला हुआ है उसको कहा जाता है ब्रोंक्यूलेस। उसके बाद जो ये फूल जैसा दिख रहा है, जितना भी लाल कलर का जो फूल जैसा दिख रहा है, इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है अल्बियोली। इसको कहा जाता है अल्बियोली। तो आप समझते हैं क्या होता है। देखिए, जैसे ही इधर से हवा आया, कुछ हवा इधर चल गया, कुछ हवा इधर चल गया। तो अब हवा कहाँ चल जाएगा? अल्बियोली तक चल रहा है। ठीक है, कहाँ चल गया? अल्बियोली तक चल गया। तो अब इसके बाद आगे क्या होगा, इसके बारे में पढ़ना है। उससे पहले एक बात समझते हैं, इसको फेफड़ा को फुलाने पचकाने में मदद कौन करता होगा? फेफड़ा जो है, इसको फुलाने पचकाने में मदद कौन करता होगा? जब ये फूलता है, फेफड़ा जब फूलता है तो हम क्या लेते हैं? सांस लेते हैं। और जब फेफड़ा पचकता है तो क्या करते हैं? सांस छोड़ते हैं। जिस तरह मान लीजिए कोई प्लास्टिक का बोतल है, हम इसको ऐसे करके दाबेंगे तो पचकेगा, तो उससे हवा क्या हो जाएगा? निकलेगा। और जैसे ही ऐसे फूलेगा तो क्या हो जाएगा? बाहर से अंदर हवा आएगा। ठीक है, सेम सिचुएशन यहाँ होता है। जब फेफड़ा पचकता है तो क्या होता है? सांस हम छोड़ते हैं। और जब फेफड़ा फूलता है तो क्या करते हैं? हम सांस लेते हैं। तो फेफड़ा को फूलने और पचकाने के लिए कौन मजबूर करता है? कौन इसको मदद करता है? तो इसके नीचे एक मांस जैसा संरचना रहता है इस तरह से। इसको क्या कहा जाता है? डायफ्राम कहा जाता है। डायफ्राम ही क्या करता है? फेफड़ा को फूलने और पचकाने में मदद करता है। डायफ्राम क्या करता है? थोड़ा सा नीचा शिफ्ट होता है। जब नीचा शिफ्ट होता है तो क्या होता है? इसको जगह ज़्यादा मिल जाता है, तो फेफड़ा क्या हो जाता है? फूल जाता है। ठीक है, जब फूलता है तो हम लोग क्या करते हैं? सांस ले लेते हैं। और डायफ्राम जब ऊपर थोड़ा सा शिफ्ट होता है ऐसे करके,
तो क्या होता है, यहाँ जगह थोड़ा कम हो जाता है। जब जगह थोड़ा कम हो जाता है तो क्या होता है, सिकुड़ता है। और जब सिकुड़ता है तो हम लोग क्या करते हैं, सांस छोड़ देते हैं। ये क्रिया हमेशा होते रहता है, जब हम सांस लेते हैं तो ऐसा होते रहता है, ठीक है। और समझते हैं पंजरा में दर्द काहे होने लगता है। देखिए, जब हम दौड़ते हैं तो तेज़ी से सांस लेते हैं, बार बार तेज़ी से सांस लेते हैं। जब दौड़ रहे होते हैं तेज़ी से सांस लेते हैं। जब तेज़ी से सांस लेते हैं तो कोई अंग, देखिए हाथ है कम, हाथ नॉर्मल ऐसे घुराइएगा, कोई दिक्कत नहीं, दर्द नहीं करेगा। लेकिन खूब तेज़ी से खूब दौड़ाइएगा, ऐसे ऐसे खूब घुमाइएगा, तब क्या होगा, 10 मिनट करके देख लीजिए, हाथ में दर्द करने लगेगा। इसका मतलब क्या हो गया, शरीर का कोई भी अंग ज़रूरत से ज़्यादा अगर काम करने लगता है तो क्या हो जाता है, वहाँ दर्द करने लगता है, ठीक है। अगर उसका आदत नहीं रहता है काम करने तो क्या होने लगता है, दर्द होने लगता है। तो नॉर्मली जब हम सांस लेते हैं तो धीरे धीरे ऊपर नीचा होते रहता है, लेकिन जब हम तेज़ी से दौड़ते हैं तो ये भी तेज़ी से ऊपर नीचे इधर उधर ऐसे ऐसे होता होगा। जब ऐसे ऐसे तेज़ी से होता है तो क्या होगा, ये ज़्यादा काम करने लगा, इसलिए यहाँ क्या हो जाता है, पंजरी में दर्द करने लगता है, यानी डायफ्राम में दर्द करने लगता है। समझ में आया। ये होता कहाँ, ये जो नीचल का हड्डी है ना, छाती वाला नीचल का हड्डी, यहाँ होता है, ठीक है। अगर इसमें क्या होता है, चोट भी लग जाता है तो सांस लेने में प्रॉब्लम हो जाता है। बच्चान में सुने होंगे या कहीं भी सुने होंगे, दादियन से सुने होंगे या मम्मियन से सुने होंगे, पंजरा में नहीं मारना चाहिए, पंजरा मारने से तुरंत आदमी मर जाता है। तो पंजरा मतलब क्या है, यही डायफ्राम। डायफ्राम जब आदमी को मार दिया जाएगा तो क्या हो जाएगा, चोट लगेगा, और चोट लगेगा तो सही से काम नहीं करेगा। जब सही से काम नहीं करेगा तो फेफड़ा फूलेगा पचकेगा, फेफड़ा फूलेगा पचकेगा नहीं तो सांस नहीं जाएगा, सांस के बिना आदमी मर जाएगा, ठीक है। इसलिए जो होता है ना, क्या कहते हैं, सेल्फ डिफेंस वाला, सेल्फ डिफेंस का जब ट्रेनिंग दिया जाता है तो कहा जाता है मुक्का बांध के इस तरह से मारिए, तो इस तरह से मारिए, क्या हो जाएगा, डायफ्राम में चोट लग जाए, ऊपर का हड्डी में जाकर चोट लग जाए, जिसके कारण क्या हो जाएगा, डायफ्राम सही से काम नहीं करेगा तो सांस के बिना वो मर जाएगा, ठीक है। एक ऐसा भी केस देखते होंगे जैसे एक्सीडेंट हुआ, सब चीज़ पूरा देगा, सब चीज़ ठीक है, खून भी थोड़ा सा भी नहीं बहा, लेकिन आदमी टप से न मर जाता है। इसका कारण क्या है, इसका कारण क्या है, उसको डायफ्राम में चोट लग गया। डायफ्राम में चोट लग जाएगा तो क्या हो जाएगा, उसको सही से शोषण नहीं होगा, मतलब सही से फेफड़ा को फुलाएगा पचकाएगा नहीं। जब फेफड़ा को फुलाएगा पचकाएगा नहीं तो क्या हो जाएगा, सांस के बिना मर जाएगा। समझ में आया। तो डायफ्राम बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसे पंजरी कहा जाता है, इस तरह से होता है यहाँ तकिया जैसा। तो हो गया डायफ्राम। अब समझते आगे, यहाँ तक हवा आता है तो हवा जाता कहाँ है, ठीक है। तो यहाँ से हवा आया, श्वास नली के रास्ते हवा आया, कुछ हवा इधर गया, कुछ हवा इधर गया, तो कहाँ गया, इसके रास्ते कहाँ आ गया, अल्वियोली में आ गया। जितना भी फूकना जैसा है इसको क्या कहा जाता है, अल्वियोली कहा जाता है, ठीक है। अल्वियोली में क्या होता है, बहुत सा नस का जाल रहता है। अल्वियोली में क्या रहता है, बहुत सा नस का जाल रहता है, इस तरह से नस का जाल रहता है। यहाँ जाल में क्या रहता है, ब्लड इंतज़ार करते रहता है। कौन सा ब्लड, ललका ब्लड, आरबीसी ब्लड क्या करते रहता है, इंतज़ार करते रहता है, किसका, हवा का इंतज़ार करते रहता है। तो ये जितना भी एल्वियोली है, जितना भी इस सब में क्या रहता है, नस का जाल रहता है, पूरा नस का जाल बैठा रहता है, ठीक है। उस नस के जाल में क्या करता है, ललका ब्लड इंतज़ार करते रहता है। ललका ब्लड मतलब आरबीसी में क्या रहता है, हीमोग्लोबिन रहता है, हीमोग्लोबिन। आरबीसी के अंदर क्या रहता है, हीमोग्लोबिन का एक क्षमता है, की है कि ऑक्सीजन को पहचान जाता है। ऑक्सीजन को क्या करता है, अपने से चिपका लेता है। जितना भी ऑक्सीजन रहता है उसको क्या करता है, अपने से चिपका लेता है। हीमोग्लोबिन का पावर है। हीमोग्लोबिन क्या करता है, इसमें जितना भी ऑक्सीजन गया उस सब को क्या करता है, जितना उसको ज़रूरत है उतना क्या करता है, उसको चिपका लेता है। चिपका के फिर क्या करेगा, लेके चल जाता है। तो जितना भी इसमें गया, हवा जितना भी गया, तो हवा में क्या है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, और भी बहुत कुछ है, मोनोऑक्साइड है, बहुत कुछ है। तो इसमें क्या होता है, हीमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन को चिपका लेता है अपने से। चिपका क्या करता है, नस का जाल है तो नस के द्वारा कहाँ भेज देता है, हार्ट के पास। कहाँ भेज देता है, हार्ट के पास। यहाँ से ब्लड को उठाया, कौन सा ब्लड को, ऑक्सीजन वाला ब्लड को यहाँ से उठाया, कहाँ भेज दिया, हार्ट के पास भेज दिया। अब हार्ट क्या करेगा, पूरे शरीर में भेज देगा, पूरे कोशिका में भेज देगा।
यहाँ इसको ध्यान से समझिए। अल्वियोली में क्या था, नस का जाल था। नस के जाल में क्या था, आरबीसी इंतज़ार कर रहा था। आरबीसी मतलब ललका ब्लड, जो काटते हैं तो निकलता है ना ललका ब्लड। ब्लड दो तरह का होता है, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी। वो आगे जब परिसंचरण वाला चैप्टर पढ़ेंगे तब उसमें बताएंगे कि आरबीसी क्या होता है, डब्ल्यूबीसी क्या होता है, उसमें डिटेल से पढ़ना, ठीक है। अभी थोड़ा सा हिंट देते हैं। तो यहाँ पर आरबीसी रहता है, नस में आरबीसी रहता है। आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन को क्षमता होता है कि ऑक्सीजन को चिपका लेता है, ठीक है। तो इसमें जो ऑक्सीजन गया उसको जैसे ही देखा ऑक्सीजन है, उसको चिपकाया, उसको चिपका के कहाँ भेज दिया, हार्ट के पास भेज दिया। हार्ट क्या करेगा, हार्ट है पंपिंग मशीन। जैसे पंपिंग सेट होता है ना, कुइयाँ का पानी खींच के छत पर भेज देना, या नीचा वाला पानी खींच के छत पर भेज देना, सेम टू सेम काम हार्ट का होता है, दिल का काम होता है, और कुछ नहीं। बेचारा भर दिन यही काम करते रहता है। तो हार्ट क्या करता है, इसके पास ब्लड आया, अब इस ब्लड को क्या करता है, पूरे शरीर के पास पंपिंग कर देता है, ठेल देता है, ठीक है। ऐसे ही काम होते रहता है, होते रहता है, होते रहता है, होते रहता है। समझ में आ गया। तो यहाँ से उठाया, हार्ट को दिया, हार्ट क्या कर दिया, पूरे कोशिका के पास भेज दिया। अब समझते हैं, यहाँ से ऑक्सीजन उठाया, कहाँ से उठाया, अल्वियोली से ऑक्सीजन उठाया, कहाँ भेज दिया, हार्ट के पास, और लास्ट में कहाँ आ गया, कोशिका के पास आ गया। कोशिका मतलब सब जगह जो छोटा छोटा कोशिका है पूरे शरीर में, वो सब जगह भेज दिया, हर एक कोशिका के पास भेज दिया। तब कोशिका के पास ऑक्सीजन आ गया, तो उस ऑक्सीजन का यहाँ होता क्या होगा, यहाँ जो कोशिका आ गया, यहाँ जो ऑक्सीजन आ गया, तो इस ऑक्सीजन का होता क्या होगा। देखिए अब समझते हैं कि होता क्या है। यहाँ पर आ गया ऑक्सीजन, पूरे कोशिका के पास आ गया, ऑक्सीजन आ गया। अब यहाँ क्या होगा, यहाँ पर पहले से क्या रहता है, पूरे कोशिका के पास पहले से रहता है ग्लूकोज। क्या रहता है, ग्लूकोज, ग्लूकोज। पूरे कोशिका के पास पहले से ही रहता है ग्लूकोज, ठीक है। अब ग्लूकोज क्या करता है, ग्लूकोज को ऑक्सीजन मिलता है, ग्लूकोज को जैसे ऑक्सीजन मिलता है, ये क्या बना देता है, ऊर्जा बना देता है, ऊर्जा बना देता है। और क्या बना देता है, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 बना देता है। ध्यान से समझिएगा क्या होता है। पूरे कोशिका के पास आ गया ऑक्सीजन, इधर से घूमते हुए ऑक्सीजन आ गया। अब पूरे कोशिका के पास जब ऑक्सीजन आ गया, तो यहाँ पर कोशिका के पास क्या रहता है, पहले से ग्लूकोज रहता है। ग्लूकोज क्या करता है, ऑक्सीजन से मिल जाता है, और जब ग्लूकोज ऑक्सीजन से मिल जाता है तो क्या बना देता है, ऊर्जा, ठीक है। तो ऊर्जा का क्या करते हैं अपन लोग, इस्तेमाल कर लेते हैं, उपयोग कर लेते हैं, पढ़ने में, लिखने में, दौड़ने में, खेलने में, बोलने में, रील देखने में, जो भी है वो सब करने में ऊर्जा का इस्तेमाल कर लेते हैं। लेकिन बच जाता है कौन सी, कार्बन डाइऑक्साइड। अब कार्बन डाइऑक्साइड को तो शरीर में ज़रूरत है नहीं, तो क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड को फिर यहाँ से उठाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड जो कोशिका में बन रहा है, कोशिका में जो कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, फिर क्या करेगा, ऐसे करके जैसे आया था ये फिर हार्ट के पास चल जाएगा। हार्ट फिर क्या करेगा, यहाँ से उठा के फिर अल्वियोली के पास छोड़ देगा। फिर अल्वियोली क्या करेगा, उल्टे रास्ते ऐसे करके नाक दे के छोड़ देगा। समझ में आया, यानी इधर से गया ऑक्सीजन, अब फिर इधर से लौट रहा है तो जा रहा है कार्बन डाइऑक्साइड। ऐसे करके पूरा शोषण की क्रिया होता है। इधर से ऑक्सीजन गया और उधर से कार्बन डाइऑक्साइड निकला। इधर से ऑक्सीजन गया 21%, उधर से कार्बन डाइऑक्साइड निकला 4% और 17% ऑक्सीजन निकला। ये सब पहले पढ़ लिए हैं। तो क्या होता है, यहाँ थोड़ा गिजर पिटिर हो गया, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर बहुत सा नस का जाल रहता है। जब बहुत सा नस का जाल रहता है तो उसमें कौन सी इंतज़ार करते रहता है, उसमें आरबीसी इंतज़ार करते रहता है। आरबीसी मतलब ललका ब्लड। आरबीसी में क्या रहता है, हीमोग्लोबिन रहता है। हीमोग्लोबिन को क्षमता होता है क्या, उसको ऑक्सीजन को पहचानने का क्षमता रहता है। ये ऑक्सीजन क्या करता है, पहचान जाता है, तो ऑक्सीजन को इसको चिपका लेता है। ऑक्सीजन को चिपका लिया, अब चिपका के सब नस जॉइंट रहता है, तो यहाँ से चिपका कहाँ गया, हार्ट के पास गया। अब हार्ट क्या बेचारा क्या है, हार्ट बेचारा पंपिंग मशीन है। पंपिंग मशीन है, ये क्या कर दिया, पंपिंग कर दिया, यानी धकेल दिया। ब्लड आया जो उधर से आया, शुद्ध ब्लड जो आया उसको क्या किया, धकेल दिया। ये जो ऑक्सीजन मिला हुआ ब्लड जो जा रहा है इसको कहा जाता है शुद्ध ब्लड। ऑक्सीजन मिला हुआ ब्लड को क्या कहा जाता है, शुद्ध ब्लड, शुद्ध खून।
शुद्ध ब्लड को क्या कर दिया, हार्ट के पास भेज दिया। अब शुद्ध ब्लड कहाँ आ गया, पूरे कोशिका के पास आ गया। शुद्ध ब्लड मतलब ऑक्सीजन मिला हुआ ब्लड, ठीक है। शुद्ध मतलब ये नहीं समझिएगा कुछ छाना हुआ है। शुद्ध मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन मिला हुआ। ऑक्सीजन कौन मिलाता है, यहाँ अल्वियोली मिलाता है, यानी फेफड़ा मिलाता है। किसके पास भेज देता है, हार्ट के पास, यानी दिल के पास भेज देता है। दिल क्या करता है, पूरे शरीर के पास पंपिंग कर देता है। अब पूरे कोशिका के पास क्या रहता है, ग्लूकोज रहता है। अब ग्लूकोज क्या करेगा, ऑक्सीजन से मिलकर रिएक्शन करेगा, यानी ग्लूकोज ऑक्सीजन को देखते ही क्या कर लेता है, ऊर्जा में बदल जाता है, ऊर्जा और कार्बन डाइऑक्साइड में। तो ऊर्जा तो अपना लोग यूज कर लेते हैं, पढ़ने में, लिखने में, खेलने में, जो भी है इसमें ऊर्जा का इस्तेमाल कर लेते हैं। लेकिन जो कार्बन डाइऑक्साइड बना है, कार्बन डाइऑक्साइड फिर क्या करता है, कोशिका में रहता है, कोशिका से फिर जाता है हार्ट के पास, उल्टा रास्ता हार्ट के पास जाता है। अब कैसे जाता है, ये अगला चैप्टर की बात है। जब ब्लड पढ़ाएंगे ना विस्तार से, उस समय बताएंगे किस तरह से जाता है। अभी थोड़ा सा ऊपर ऊपर बता रहे हैं, ठीक है। तो हार्ट के पास जाता है, फिर हार्ट क्या करता है, यहाँ भेज देता है अल्वियोली के पास। तो यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड आ गया, कार्बन डाइऑक्साइड अब यहाँ काम नहीं है, तो क्या करेगा, फिर जैसे आया था वैसे नाक दे के बाहर निकल जाएगा। इस तरह से पूरे श्वसन का काम होता है। समझ में आ गया, ठीक है। इसके बाद अब आगे पढ़ेंगे कि जब हम दौड़ते हैं तो हमको थकान काहे होने लगता है, पैर में दर्द काहे होता है। जब दौड़ के आइएगा ना तो पैर में बहुत ज़्यादा, जो ठेहुना के नीचे वाला भाग है ना, गुद्दा, वहाँ पर बहुत ज़्यादा दर्द होता है। तो ऐसा काहे होता है, या कोई काम कर लेते हैं, भारी भरकम वाला काम कर लेते हैं तो हाथ में दर्द काहे होता है, शरीर में दर्द काहे होता है, इसके बारे में समझते हैं। इसी से समझ में आ जाएगा कि श्वसन कितने प्रकार का होता है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा मिटाते हैं, उसके बाद तब आगे पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं, ठीक है। देखिए नाक से क्या होता है, नाक से हवा आता है फेफड़ा के पास, जितना भी हवा है सब आता है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड सब आता है। लेकिन जो ज़रूरी है फेफड़ा के पास आ गया। फेफड़ा क्या करता है, अल्वियोली है उसके पास, अल्वियोली में नस का बहुत सा जाल रहता है। वो नस का जाल में क्या रहता है, आरबीसी ब्लड रहता है। कौन सा ब्लड रहता है, आरबीसी। आरबीसी में क्या रहता है, हीमोग्लोबिन। इसको पहचानने की क्षमता रहता है, ऑक्सीजन को पहचानने की क्षमता रहता है। ये क्या करता है, पहचान लेता है ऑक्सीजन के, उसके पास क्षमता रहता है। उसके बाद कहाँ भेज देता है, हार्ट के पास, यानी दिल के पास भेज देता है। दिल बेचारा एक पंपिंग मशीन है, वो क्या करता है, पंप करता है। पंप करके कहाँ भेज देता है, पूरे कोशिका के पास। यानी ऑक्सीजन कहाँ आ गया, पूरे कोशिका के पास आ गया। अब पूरे कोशिका के पास क्या रहता है, सब कोशिका के पास क्या रहता है, ग्लूकोज रहता है। ग्लूकोज, ग्लूकोज क्या कर लिया, ऑक्सीजन को बुलाया, इसके साथ जब मिला ऑक्सीजन, जब ऑक्सीजन के इसके साथ जब मिला तो क्या बना लिया, ऊर्जा बना लिया। और कौन सी बना लिया, कार्बन डाइऑक्साइड बना लिया। अब इस ऊर्जा का तो यूज कर लेंगे, अब ये जस्ट पढ़े थे, ऊर्जा का यूज कर लेंगे, चलने फिरने में जो भी काम करने में है ऊर्जा का यूज कर लेंगे। लेकिन बचा कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड को फिर आप क्या करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड कोशिका में रहेगा। इसके बाद यहाँ से कोशिका से कहाँ चल गया, हार्ट के पास, हार्ट के पास चल गया। फिर हार्ट से कहाँ चल जाएगा, फेफड़ा के पास। फिर फेफड़ा से कहाँ चल जाएगा, नाक के द्वारा बाहर निकल जाएगा। यानी कार्बन डाइऑक्साइड सब बाहर निकल गया। यानी जैसे जैसे आया था वैसे वैसे कार्बन डाइऑक्साइड निकल गया, ठीक है। तो ग्लूकोज क्या हो गया, ऑक्सीजन के साथ मिलने पर ऊर्जा बना लिया और कार्बन डाइऑक्साइड बना लिया, तो कार्बन डाइऑक्साइड निकल गया। तो इस पूरे प्रोसेस में क्या होता है, श्वसन की क्रिया होता है। अब समझते हैं श्वसन में होता क्या है। देखिए इतना दूर के बाद जो फेफड़ा के बाद इतना काम हो रहा है, फेफड़ा के बाद जो इतना काम हो रहा है, बाहर से तो जो हो रहा है तो बाहर से दिख रहा है हमको, ना से जा रहा है, हवा जा रहा है, ठीक है, ऐसा फील हो रहा है। लेकिन फेफड़ा के बाद जो काम हो रहा है अंदर में हो रहा है, शरीर के अंदर हो रहा है, श्वसन की क्रिया ऐसा अंदर हो रहा है, तो इसको क्या कहा जाता है, आंतरिक श्वसन कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, आंतरिक श्वसन। आंतरिक श्वसन, इसी को कहा जाता है कोशिकीय श्वसन भी कहा जाता है, कोशिकीय श्वसन। आंतरिक श्वसन या कोशिकीय श्वसन इसी को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, फेफड़ा से लेकर के पूरे कोशिका के बीच में जो काम हो रहा है, जो कोशिका का श्वसन का काम हो रहा है, उसको क्या कहा जाता है, आंतरिक श्वसन कहा जाता है। और नाक से जो फेफड़ा तक हो रहा है इसको कहा जाता है बाह्य श्वसन, ठीक है। तो बाह्य श्वसन तो नॉर्मल है, इसको ज़्यादा डिटेल में पढ़ना नहीं, पढ़ना किसको है, आंतरिक श्वसन को। तो फेफड़ा से लेकर के पूरे कोशिका तक का जो श्वसन हो रहा है उसको क्या कहा जाता है, आंतरिक श्वसन कहा जाता है, उसी को कहा जाता है कोशिकीय श्वसन। अब समझते हैं कि आंतरिक श्वसन होता कितना प्रकार का।
आंतरिक शोषण जो होता है 2 प्रकार का होता है। कितना प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। कौन कौन होता है? वायवीय व वायवीय शोषण और वायवीय शोषण। अवायवीय शोषण और वायवीय शोषण, ठीक है। अक्षी अनक्षी क्या हो जाता है? अवायवीय वायवीय। अब समझते हैं कि अवायवीय क्या होता है, वायवीय क्या होता है। तो अवायवीय क्या होता है? इसमें क्या होता है, बिना ऑक्सीजनेक हो जाता है, यानी ऑक्सीजन की अनुपस्थिति या कमी में, यानी ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में। और इसमें क्या होता है? ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। ये तो समझ में नहीं आया होगा, इसको समझिए। जैसे अपने लोग जब दौड़ते हैं हमारे शरीर को ज़्यादा ऊर्जा की ज़रूरत होता है, लेकिन हम उतना सांस नहीं ले पाते हैं जितना लेना चाहिए था। जब सांस उतना नहीं ले पाते हैं, उतना ऑक्सीजन नहीं पूरा पाते हैं, तो क्या करता है हमारा कोशिका वहाँ का ग्लूकोज तो रहता ही है, बिना ऑक्सीजन की ऊर्जा बना देता है, ठीक है। ऐसे तो ऑक्सीजन के साथ बनाना चाहिए, नियम क्या है? ऑक्सीजन के साथ ऊर्जा बनाना चाहिए। लेकिन जब ऑक्सीजन उतना नहीं मिल पाता है तब क्या करता है? बिना ऑक्सीजन की ऊर्जा बना देता है। इसका मतलब कौन सा शोषण हो गया? ये हो गया अवायवीय शोषण। यानी जब शोषण की क्रिया बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में हो जाए, बिना ऑक्सीजन के हो जाए, तो इसको क्या कहा जाता है? अवायवीय शोषण कहा जाता है। और जब शोषण की क्रिया ऑक्सीजन की उपस्थिति में हो, ऑक्सीजन मौजूद हो, तब उसको क्या कहा जाता है? वायवीय शोषण। यानी अवायवीय शोषण में क्या होता है? ऑक्सीजन की अनुपस्थिति होता है, यानी ऑक्सीजन क्या होता है? नहीं होता है। इसमें क्या होता है? ऑक्सीजन होता है, ठीक है। तब होता है और इसमें नहीं होता है। तो क्या होता है? देखिए ग्लूकोज क्या होता है, ग्लूकोज क्या होता है? पहले टूटता है। ग्लूकोज पहले कौन सी में टूटता है? ग्लूकोज पहले टूटता है पायरूवेट में, पायरूवेट में। एक ऑक्सीजन कितना पायरूवेट में टूटता है? 2 पायरूवेट में। एक ऑक्सीजन जब टूटता है तो कितना में बढ़ जाता है? 2 पायरूवेट में बढ़ जाता है। पायरोटी की बात नहीं कर रहे, पायरूवेट। एक ऑक्सीजन 2 पायरूवेट में टूट जाता है, ठीक है। अब पायरूवेट भी टूटता है। इसको समझिए ऐसे, जैसे कोई लकड़ी है, भींगा हुआ लकड़ी है, उसको हम जला रहे हैं तो सही से नहीं जला। जब सही से नहीं जला तो क्या हो जाएगा? अध जला जाते हो जाएगा, अध जला टाइप का हो जाएगा। तो उसमें क्या होगा? फिर हम उसको जलाएंगे, सुखा के फिर हम जलाएंगे तो फिर वो जल जाएगा। सेम बात यहाँ होता है। ग्लूकोज पहले अध कचरा जगते टूट जाता है। कौन सी में टूट जाता है? पायरूवेट में टूट जाता है। फिर पायरूवेट क्या होता है? फिर टूटता है ऊर्जा बनने के लिए। तो पायरूवेट क्या होता है? पहली बार जब टूटता है, अगर ऑक्सीजन नहीं है, O2 नहीं है, तब अगर टूटा तो ऊर्जा क्या होता है? बहुत कम मात्रा में बनता है, बहुत इतनी सी बनता है, बहुत कम मात्रा में बनता है। अगर पायरूवेट बिना ऑक्सीजन के टूटा तो ऊर्जा क्या होता है? बहुत कम मात्रा में बनता है। बहुत कम मात्रा में बनता है तो एक चीज़ बन जाता है, इथेनॉल। इथेनॉल जो महुआ दारू होता है ना, महुआ दारू इसी से बनता है, इसी तरह से बनता है। एथेनॉल जो है कौन सी है? महुआ दारू है। गाँव में जो अभी सुन रहे हैं ना, जो महुआ दारू बनता है इसी तरह से बनता है। वो क्या करता है? ग्लूकोज को लाता है, ग्लूकोज मतलब मीठा चीज़ जो भी है, सरागला जो भी है, उसको लाता है, एक डिब्बा में पैक करता है, ठीक है। उसमें ईस्ट डाल देता है, ईस्ट एक आता है, ईस्ट डाल देता है और उसको बढ़िया से खूब बढ़िया से पैक कर देता है ताकि उसमें ऑक्सीजन ना जाए। खूब बढ़िया से पैक कर दिया और नीचे से थोड़ा थोड़ा सा गर्म करना शुरू कर दिया, ठीक है, ताकि ईस्ट बढ़िया से काम करना शुरू हो जाए। तो होते रहता है तो क्या बन गया? ऊर्जा तो बहुत कम मात्रा में बनेगा, काहे कि अंदर में ऑक्सीजन है नहीं, तो ऊर्जा बहुत कम मात्रा में बनता है। और बनता कौन सी है? इथेनॉल। इथेनॉल क्या करता है? एक पाइप द्वारा दूसरे बोतली में जमा कर लेता है और वही आदमी पी लेता है। समझ में आया? इसी के द्वारा बनता है महुआ दारू। तो ऐसा शोषण कौन सी में देखने के लिए मिलता है? ईस्ट में देखने के लिए मिलता है।
ये जो शराब बनाया जाता है, महुआ शराब जो बनाया जाता है उसमें ईस्ट डाला जाता है ताकि सरे, खूब सरे और कौन सी बने, इथेनॉल बने। समझ में आ गया। तो ऐसा वाला जो है, ऐसा वाला जो शोषण है किस में देखने के लिए मिलता है, ऐसा वाला शोषण देखने के लिए मिलता है ईस्ट में। कौन सा शोषण हो गया, बिना ऑक्सीजन को हो रहा है, बिना ऑक्सीजन के कौन सा शोषण होता है, वह वायवीय शोषण होता है। ठीक है, अब दूसरा केस देखते हैं। दूसरा केस में क्या होता है, पाइरूवेट थोड़ा मोड़ा ऑक्सीजन मिल रहा है, बहुत कम मात्रा में मिल रहा है, जितना मिलना चाहिए उतना नहीं मिल रहा है, थोड़ा सा मिल रहा है। ठीक है, तो यानी आंशिक ऑक्सीजन मिल रहा है। आंशिक मतलब क्या होता है, थोड़ा मोड़ा। जब आंशिक ऑक्सीजन मिल रहा है, थोड़ा मोड़ा ऑक्सीजन मिल रहा है, तो फिर ऊर्जा बनेगा, इस बार भी ऊर्जा बनेगा, लेकिन इस बार बना देगा लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड, ठीक है। इसी लैक्टिक एसिड के कारण क्या होता है, पैर में दर्द करने लगता है। इसको आप समझिए, जब हम दौड़ते हैं तो हमारे शरीर को बहुत ज़्यादा ऊर्जा की ज़रूरत होता है, बहुत फटाफट ऊर्जा की ज़रूरत होता है, लेकिन क्या होता है, ऊर्जा बनाने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होता है। ऑक्सीजन उतना हम पूरा नहीं पाते हैं, उतना सांस लेंगे पूरा स्पीड में तब ना पूरेगा, उतना हम ऑक्सीजन पूरा नहीं पाते। तो वहाँ कोशिका करता है दूर छोड़ना, जैसे है जितना भी आ रहा है ऑक्सीजन, थोड़ा सा आ रहा है, उतने से बना दें। तो क्या करता है, पाइरूवेट थोड़ा सा ही ऑक्सीजन में क्या करता है, ऊर्जा में बदल जाता है। जब ऊर्जा में बदल जाता है तो उसके साथ क्या बन जाता है, लैक्टिक एसिड। इस ऊर्जा का तो यूज हो जाता है, लैक्टिक एसिड क्या हो जाता है, जमा हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है, पैर में दर्द करने लगता है। इसलिए जब दौड़ के आइएगा ना तो पैर में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, इसलिए कहा जाता है घुटना के बल बैठ जाइए, ताकि लैक्टिक एसिड पूरा में छिड़िया जाए। अगर एक जगह जम गया तो फिर चलने नहीं देगा, समझ में आया, पूरा पैर लड़खड़ा देगा, चलने नहीं देगा। इसलिए कहा जाता है दौड़ के आइए, पूरा घुटना के बल बैठ जाइए, जिसके कारण क्या होगा, लैक्टिक एसिड छिड़िया जाएगा। छिड़िया जाएगा तो फिर कोई दिक्कत नहीं। बहुत सा सुइया इंजेक्शन लेके दौड़ लेता है, तो इंजेक्शन क्या करता है, लैक्टिक एसिड को बनने नहीं देता, लेकिन सुइया खतरनाक कभी कभी हो जाता है, इसलिए सुइया नहीं लेना चाहिए। ठीक है, तो पाइरूवेट अगर थोड़ा सा ऑक्सीजन के साथ टूटा, ऑक्सीजन अगर उसको पर्याप्त नहीं मिला तो क्या बन जाएगा, ऊर्जा तो बनेगा ही, लेकिन बहुत कम मात्रा में ऊर्जा बनेगा, ज़्यादा मात्रा में बनेगा नहीं। उसके बाद क्या बन जाएगा, लैक्टिक एसिड बन जाएगा। लैक्टिक एसिड क्या करेगा, शरीर में थकान का काम करता है। ठीक है, मांसपेशी में थकान का काम कौन करता है, लैक्टिक एसिड। क्वेश्चन पूछेगा लैक्टिक एसिड क्यों बनता है, तो अवायवीय शोषण के कारण बन जाता है, क्या कि बहुत कम ऑक्सीजन उसको पूरा पाता है, बहुत कम ऑक्सीजन में ही ऊर्जा बना देता है, तो क्या करता है, लैक्टिक एसिड बन जाता है। समझ में आया। अगर तीसरा केस क्या है, तीसरा केस क्या है, अगर पाइरूवेट ऑक्सीजन की उपस्थिति में यानी भरपूर ऑक्सीजन है, तब क्या बना देगा, ऊर्जा बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा प्लस जल बनाएगा, तब भरपूर मात्रा में ऊर्जा बनाएगा। अगर पाइरूवेट को भरपूर ऑक्सीजन मिल जाएगा तो भरपूर मात्रा में ऊर्जा बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा और जल बनाएगा। ऊर्जा का उपयोग हो जाएगा, जल का भी उपयोग हो जाएगा, पसीना उसीना के द्वारा निकल जाएगा या शरीर में जो भी है निकल जाएगा, और कार्बन डाइऑक्साइड फिर उल्टे रास्ता नाक दे के बाहर निकल जाएगा। समझ में आ गया, इस तरह से होता है। अच्छा, ये सब काम होता कहाँ है, पाइरूवेट ये सब जो टूट रहा है, ये सब काम होता कहाँ है, ग्लूकोज ये सब टूट कहाँ रहा है, कोशिका में। कोशिका में भी कहाँ टूट रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया में टूट रहा है। कोशिका में भी एक जगह होता है माइटोकॉन्ड्रिया, जिसको पावर हाउस कहा जाता है, कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया। यानी ये सब कहाँ टूटता है, ये सब काम कहाँ होता है, ये सब काम होने कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, इसको पावर हाउस भी कहा जाता है, काहे कि ऊर्जा यहीं बनता है, इसी को कहा जाता है पावर हाउस। जैसे हर एक डिस्ट्रिक्ट में या हर एक अनुमंडल में एक पावर हाउस होता है, जहाँ से पूरा बिजली सप्लाई होता है, तो उसको जहाँ से पूरा बिजली सप्लाई होता है तो उसको कहा जाता है पावर हाउस। उसी तरह अपना शरीर में हर एक कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया होता है, वहीं पर ही सब काम होता है। ग्लूकोज टूटता है पाइरूवेट में, फिर पाइरूवेट ऑक्सीजन अगर नहीं रहता है तो ऊर्जा बहुत कम मात्रा में बनाता है, अगर थोड़ा मोड़ा रहता है तो ऊर्जा बनाता है कम मात्रा में बनाता है, लेकिन लैक्टिक एसिड बना देता है। अगर ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा मिल जाता है, भरपूर मात्रा में मिल जाता है, जितना मिलना चाहिए उतना मिल जाता है, तब ऊर्जा भरपूर मात्रा में बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और पानी बनता है। ठीक है, ये सब काम होता कहाँ, माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया क्या कहा जाता है, पावर हाउस कहा जाता है। समझ में आ गया, तो इतना बात समझ गए। अच्छा, एक बात बताइए, जैसे गाड़ी में पेट्रोल डालते हैं
तब गाड़ी चलता है। जैसे बाइक में पेट्रोल डालते हैं तब गाड़ी चलता है। तो उसमें जो पेट्रोल डालते हैं तो पेट्रोल क्या हो जाता है, ईंधन हो गया। पेट्रोल क्या हो गया, ईंधन हो गया। उसी तरह यहाँ क्या हो रहा है, ग्लूकोज टूट रहा है। ग्लूकोज टंकी में डला रहा है यानी ग्लूकोज टूट रहा है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, कोशिकीय ईंधन कहा जाता है। ग्लूकोज को क्या कहा जाता है, कोशिकीय ईंधन। कोशिकीय ईंधन, कोशिकीय ईंधन। ग्लूकोज को क्या कहा जाता है, कोशिकीय ईंधन कहा जाता है। समझ में आ गया, ठीक है। और ये जो पाइरूवेट में टूटा और ऊर्जा बना, ऊर्जा किस रूप में बनता है, ऊर्जा जो बनता है शरीर में एटीपी के रूप में बनता है। शरीर में जो ऊर्जा बनता है किसके रूप में बनता है, एटीपी के रूप में बनता है, ठीक है। इसलिए एटीपी के रूप में क्वेश्चन पूछेगा, शरीर में ऊर्जा किस रूप में बनता है, एटीपी के रूप में बनता है, ठीक है। कोशिकीय ईंधन क्या हो गया, ग्लूकोज हो गया, कोशिकीय ईंधन हो गया। समझ में आ गया। और एटीपी क्या हो गया, ऊर्जा। ऊर्जा को ही क्या कहा जाता है, एटीपी कहा जाता है, एटीपी के रूप में बनता है, इसलिए इसको कहा जाता है कोशिकीय ऊर्जा भी कहा जाता है। इसको एटीपी को क्या कहा जाता है, कोशिकीय ऊर्जा भी कहा जाता है, ठीक है। चलिए थोड़ा सा अब आगे समझते हैं। यहाँ गिजिर पिटिर हो गया, एक बार थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है। नाक देखो ऑक्सीजन कहाँ आ गया, फेफड़ा में आ गया। फेफड़ा से कौन लेके चल गया, आरबीसी लेके चल गया, हार्ट के पास लेके चल गया। हार्ट से कहाँ आ गया, पूरे कोशिका में आ गया। पूरे कोशिका में अब ऑक्सीजन क्या करेगा, ग्लूकोज वहाँ रहता है, ग्लूकोज ऑक्सीजन को क्या कर देगा, दोनों मिल के ऊर्जा बना देगा। कार्बन डाइऑक्साइड जो बनेगा उसको क्या करेगा, फिर उल्टे रास्ते यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ नाक दे के बाहर निकल जाएगा, ठीक है। इसके बारे में देख लिए थे। ग्लूकोज क्या होता है, पाइरूवेट में टूट जाता है। एगो ऑक्सीजन, एगो ग्लूकोज कितना पाइरूवेट में टूटता है, 2 गो, ठीक है। जब एगो ग्लूकोज टूटता है तो क्या वो पाइरूवेट बनता है, 2 गो पाइरूवेट बनता है। क्वेश्चन पूछेगा एगो जब ग्लूकोज टूटता है तो कितना पाइरूवेट बन जाता है, 2 गो बन जाता है। समझ में आया। क्वेश्चन इस तरह से भी पूछता है, एगो पाइरूवेट में कितना कार्बन डाइऑक्साइड होता है। तो देखिए एगो ग्लूकोज में 6 गो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, C6 होता है इसका फार्मूला। तो एगो ग्लूकोज में कार्बन कितना होता है, 6 गो। तो 2 गो जब बनता है तो 2 गो मिला 6 गो होना चाहिए। इसका मतलब एगो पाइरूवेट में कितना कार्बन होगा, एगो कार्बन होगा, ठीक है। तो ये हो गया पाइरूवेट में टूट गया। अब पाइरूवेट भी टूटता है। कोयला वाला एग्जाम्पल दिए थे ना कि कोई लकड़ी है, कच्चा है तो एक बार में जलेगा नहीं, फिर उसको सुखा दोबारा जलाइएगा, सेम बात हो गया। ग्लूकोज एक बार टूटा, आधा कचरा टूट गया, अब पाइरूवेट फिर टूटेगा। तो अगर बिना ऑक्सीजन के टूट गया तो जो ऊर्जा बनेगा बहुत कम मात्रा में बनेगा, ठीक है। जैसे कोई बढ़िया से लकड़ी नहीं जलेगा तो उतना धाह मारेगा, उतना ताव करेगा नहीं करेगा, सेम सिचुएशन ही है। पाइरूवेट टूटा, बिना ऑक्सीजन के टूटा तो बहुत कम मात्रा में टूटा, तो कौन सी बन गया, एथेनॉल बन गया। एथेनॉल मतलब शराब, महुआ शराब, महुआ दारू। महुआ दारू जो बनता है ना इसी तरह से बनता है, ठीक है। पीना नहीं चाहिए, खतरनाक बात है। पाइरूवेट क्या होता है, अगर आंशिक ऑक्सीजन से टूटा, थोड़ा सा ऑक्सीजन उसको मिल गया, ठीक है, जितना मिलना चाहिए उतना नहीं मिला, थोड़ा सा मिल गया, तब क्या हो जाएगा, ऊर्जा बनेगा, लेकिन कम में मात्रा में ऊर्जा बनेगा और लैक्टिक एसिड बन जाएगा। लैक्टिक एसिड के कारण क्या हो जाएगा, शरीर में दर्द करने लगता है, ठीक है। जब दौड़ते हैं तब ऐसा काम होता है, क्योंकि काहे उस समय ज़्यादा ऊर्जा की ज़रूरत है, ज़्यादा ऊर्जा के लिए ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत है। ज़्यादा ऑक्सीजन हम पूरा नहीं पाते, जब ज़्यादा ऑक्सीजन पूरा नहीं पाते तो कोशिका कहता है दूर, जितना है उतने में बना, कि ज़्यादा क्या करेंगे, जितना है उतने में बना, तो क्या कर देता है, लैक्टिक एसिड बना देता है। लैक्टिक एसिड के कारण क्या होता है, पैर में दर्द होने लगता है। अगर पाइरूवेट को भरपूर मात्रा में ऊर्जा बन गया तब ऊर्जा क्या बनेगा, भरपूर मात्रा में ऊर्जा बनेगा, भरपूर मात्रा में ऊर्जा बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और जल बनेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि ऊर्जा कब ज़्यादा मात्रा में बनता है, जब पाइरूवेट को यानी ग्लूकोज को ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन मिल जाता है तब, ठीक है। तो शोषण, आंतरिक शोषण क्या हो गया, फेफड़ा से लेकर पूरे कोशिका तक जो शोषण की क्रिया हो रहा है इसको क्या कहा जाता है, आंतरिक शोषण कहा जाता है। कितने तरह का होता है, 2 तरह का होता है, अवायवीय होता है, वायवीय होता है। अवायवीय क्या होता है, इसमें बिना ऑक्सीजनिक शोषण हो जाता है, जैसे इसमें हो गया, और बिना ऑक्सीजनिक शोषण हो गया तो क्या हो जाएगा, अवायवीय शोषण हो गया। वायवीय शोषण क्या होता है, जिसमें ऑक्सीजन होना ही चाहिए, तो जिसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति में शोषण होता है उसको क्या कहा जाता है, वायवीय शोषण कहा जाता है। जैसे ये हो गया वायवीय शोषण हो गया, ठीक है।
तो ये सब काम होता कहाँ, ये सब काम होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। ये सब काम कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। क्वेश्चन पूछेगा वायवीय श्वसन और वायवीय श्वसन में अंतर बताइए, और वायवीय श्वसन में अंतर बताइए। तो इसमें क्या करेंगे, ये होता है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, यानी इसमें ऑक्सीजन क्या होता है, नहीं होता है। इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन होता है। ठीक है, इसमें देखिए जब ऑक्सीजन नहीं है तो क्या हो जाएगा, कम मात्रा में ऊर्जा बनेगा। इसमें क्या होता है, ज़्यादा मात्रा में ऊर्जा बनता है। ई वाला काम कहाँ होता है, कोशिका द्रव में होता है, और ई वाला काम कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ठीक है, तो ये हो गया वायवीय श्वसन और वायवीय श्वसन में अंतर। ठीक है, समझ में आ गया। इस प्रकार से हमारा श्वसन क्या हो गया, पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया। जंतु में जो शोषण होता है, अपना लोग में जो शोषण होता है, उसके बारे में पूरा नाक से लेकर के पूरा फेफड़ा, पूरा एल्वियोली सब चीज़ पढ़ लिए। 2 क्लास से है, इसका पार्ट 1 है और पार्ट 2 है। तो पार्ट 1 पहले आ गया है वीडियो, उसके बाद ये पार्ट 2 है। ठीक है, तो पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों देख लीजिएगा, तब पूरा आपका शोषण कंप्लीट हो जाएगा। अब समझते हैं पेड़ पौधा में शोषण क्या होता है। तो पेड़ पौधा में जो है ना, थोड़ा सा पढ़ना है। पेड़ पौधा में होता क्या है, पत्ता रहता है। ये जो पत्ता है ना, मान लेते हैं पेड़ पौधा का पत्ता है, कोई पत्ता है मान लेते हैं, इसमें छोटा छोटा सा छिद्र रहता है। इसमें छोटा छोटा सा छिद्र रहता है, छोटा छोटा सा। इसको क्या कहा जाता है, रंध्र कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, रंध्र कहा जाता है। इंग्लिश में इसी को कहा जाता है स्टोमाटा। हिंदी में इसको रंध्र कहा जाता है, इंग्लिश में क्या कहा जाता है, स्टोमाटा। इसी के द्वारा क्या हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाता है और ऑक्सीजन बाहर निकलता है। तो पेड़ पौधा में क्या होता है, रंध्र के द्वारा यानी स्टोमाटा के द्वारा क्या हो जाता है, अंदर जाता है और बाहर निकलता है। ऑक्सीजन अंदर गया, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर गया और ऑक्सीजन बाहर निकला। ठीक है, और जड़ में क्या होता है, जो जड़ जमीन के नीचे आता है, उसमें देखिएगा कि हर एक जड़ में एक बाल जैसा संरचना रहता है, बहुत सा बाल जैसा निकला रहता है, झग्गर जैसा। उसको कहा जाता है मूल रोम। मूल रोम से भी क्या हो जाता है, मूल रोम से भी क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड सोखता है। समझ में आ गया। तो किस शोषण की क्रिया किस में होता है, पत्ता के द्वारा होता है, तो रंध्र के द्वारा होता है। अगर जड़ में हो रहा है, जड़ के नीचे, तो जड़ में तो पत्ता होता नहीं, तो जड़ में हो रहा है तो उसमें कौन चीज़ होएगा, मूल रोम के द्वारा होता है। समझ में आ गया। ये सब कौन सा क्रिया के द्वारा होता है, परासरण के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, परासरण के द्वारा होता है। समझ में आ गया। ठीक है, तो इस तरह से पूरा जो शोषण चैप्टर है, पूरा शोषण चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब अगले क्लास में क्या पढ़ना है, अगले क्लास में पढ़ना है ब्लड के बारे में, परिसंचरण तंत्र के बारे में पढ़ना है। अपना लोग में किस तरह से पूरा परिसंचरण तंत्र है, किस तरह से हार्ट काम करता है, किस तरह से ब्लड काम करता है, कौन सा नस है अपना लोग में, कौन से नस में इंजेक्शन दिया जाता है, ऊपर में जो नस दिख रहा है ये सब कौन सा नस है, ये सब अगले क्लास में पढ़ना है। ठीक है, उम्मीद है कि आज की क्लास से आप लोगों को कुछ सीखने के लिए मिला होगा। तब आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।